कि कितने मामले थे सुनवाई के लिए, कितने कोरबा में हमारी लगातार 8वीं जन सुनवाई है और पूरे छत्तीसगढ़ में हमारे 261वीं जन सुनवाई है। आज यहाँ पर हम 27 मामलों को लेकर उपस्थित हुए थे। 2-3 जो प्रमुख मामले बताने के योग्य हैं, कार्यपालन अभियंता के खिलाफ शिकायत थी, जिसमें आंतरिक जांच समिति की अध्यक्ष ने आकर बताया कि विभागीय कार्रवाई की अनुशंसा किया गया है। CSPDCL के महाप्रबंधक जो रायपुर में है वो एक्शन लेंगे क्योंकि क्लास 1 ऑफिसर है। तो इस प्रकरण में आवेदिका को कहा गया है कि वो आकर के पूरे एक लिखित आवेदन उनके महाप्रबंधक का नाम पता के साथ देंगे, तो हम उनको भी बुला करके उनसे विभागीय कार्रवाई क्या की जा रही है उसकी पूछताछ करेंगे। और जब तक कार्रवाई नहीं होती तब तक यह भी प्रकरण हमारे पास लंबित रहेगा। एक प्रकरण है जिसमें कि बटालियन में कार्यरत आरक्षक ने अपनी पत्नी को अपने खाते से हर महीने 5,000 रुपये देना स्वीकार किया मेंटेनेंस, तो उस प्रकरण को सखी की प्रशासिका को सुपुर्द किया गया है कि वो उसकी पूरी लिखा पढ़ी कराएंगी। एक मामले में समझौते के लिए लोग रायपुर में आएंगे, हम उनका सुलहनामा तैयार कराएंगे और सुलहनामा के आधार पर वो अपने जीवन फिर से शुरू करने वाले हैं। एक प्रकरण था जिसमें कि अनावेदक गवर्नमेंट जॉब में है, उसकी 52,000 सैलरी है और उनके बीच ऑलरेडी एक मामला कोर्ट में है। तो ऐसी दशा में हमने सब रिकॉर्ड में लिया और आवेदिका को उसकी कॉपी दिया है कि इसके बेस पर वो मेंटेनेंस का केस लगा सके ताकि उसे जल्दी रिलीफ मिल सके। मैडम, एक महिला जो है काफ़ी फ्रस्ट्रेट हो गई थी, रोते हुए बाहर निकली वो, शायद उसके अनावेदक नहीं आते, ऐसे मामलों में किस तरह से? देखिए, जब अनावेदक नहीं आता है 1 या 2 पेशी में तो हम थाना प्रभारी के माध्यम से बुलाते हैं, SP को चिट्ठी लिखते हैं, तो अगली पेशी में तो उसके लिए यही प्रक्रिया की जाएगी। अब और उससे ज़्यादा तो मैं कुछ कह नहीं सकती। मैडम, नया कानून है, इसमें महिला संबंधी अपराधों में किस तरह परिवर्तन हुआ है, कितना मिसयूज होगा, कितना उपयोग होगा? आयोग के कामकाज पर भी उसका कोई असर? पढ़ने का विषय है और मैं अभी नई पुस्तक को मंगाई जरूर हूँ पर पूरा अध्ययन नहीं कर पाई हूँ, तो मैं नहीं बता पाऊँगी। आयोग के पर्सपेक्टिव से अगर देखें तो कोई परिवर्तन आया है आयोग के कामकाज में नए कानून के अस्तित्व में आने के बाद? नहीं, देखिए, नया कानून जो है वो पुलिस की वर्किंग के लिए, इंडियन पेनल कोड, CRPC एविडेंस के लिए है। हम केवल ये है कि अभी यदि हम 125 की बात कर रहे हैं तो जो धारा परिवर्तन होगा उसकी बात करेंगे, 498A के लिए जो धारा है उसकी बात करेंगे। जो हमारे रिकमेंडेशन होते हैं उसमें केवल हमें धारा को ध्यान देना पड़ेगा, अदरवाइज जो उनकी शिकायत है उस पर तो एक्शन लेने के लिए हमारी रिकमेंडेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। मैडम, भाजपा की सरकार अब है प्रदेश में, क्या आपके अनुशंसाओं को सुना जा रहा है, सीरियसली ले रहे हैं या फिर? देखिए, भाजपा की सरकार में अनुशंसा वाला कोई विषय ऐसा तब आता है जब सरकार के किसी अधिकारी के खिलाफ कोई निर्णय वाली बात होती है, तो सरकार अनुशंसा को तो सुनेगी ही सुनेगी। यदि नहीं सुनेगी तो 50% महिलाओं का जो प्रतिनिधित्व करते हैं हम महिला आयोग के माध्यम से, वो सरकार की ही किरकिरी होगी। तो अभी तक तो ऐसी नौबत नहीं आई है। मैडम, कई महिलाएं हैं कि ऐसे मामले भी जो न्यायालय में चल रहे हैं, बावजूद इसके आपके पास भी आवेदन लगाए जाते हैं। न्यायालय में मामले लगाने के बावजूद यहाँ आते हैं क्योंकि उनको लगता है कि न्यायालय में लंबा समय लगता है, पेशी में लोग आते नहीं हैं और महिला आयोग में बहुत जल्दी से आ जाते हैं। इस वजह से महिलाओं का विश्वास महिला आयोग पर ज़्यादा है, पर जब उनको समझाते हैं तो फिर वो न्यायालय के प्रकरण से ही उनका निराकरण होता है। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के खिलाफ जो शिकायत है उसका तफसील से बताइए।